जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि कपड़े भार की तरह होते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गहने पहनने का जंगली रिवाज। ऐसे बुद्धिहीन लोग केवल चमक दमक के या नए नए फैशनों के कपड़े पहनकर ही संतोष नहीं करते, वे अपने महत्व को साधारण लोगों की निगाह में और अधिक बढ़ाने के ख्याल से तरह तरह के आभूषण धारण कर लेते हैं। वे इसको अमीरी या ऐश्वर्य का चिन्ह समझते हैं और ख्याल करते हैं कि हम जितने अधिक और बहुमूल्य अलंकार धारण करेंगे, उतना ही लोगों की निगाह में प्रतिष्ठित और बड़े समझे जाएंगे। संभव है कोई जमाना ऐसा रहा हो जब साधारण प्रजाजनों पर अपना रौब प्रभाव जमाने के लिए राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट, स्वर्ण सिंहासन तथा हीरे मोतियों के आभूषण का व्यवहार करना आवश्यक समझते होंगे, पर अब तो ये चीज़ें नुमाइशी ही समझी जाती हैं और उनका किसी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत गहने या आभूषण धारण करने की प्रथा सब तरह से हानिकारक मानी जाने लगी है। महात्मा गांधी ने इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए एक स्थान पर लिखा था, शायद केवल कपड़ों से संतोष न होने पर स्त्री पुरुषों ने गहने पहनने शुरू कर दिए। बहुतेरे मर्द भी पैरों में कड़े पहनते हैं, कानों में बालियां लटकाते हैं और हाथ में अंगूठी पहनते हैं। ये सब गंदगी के घर हैं। यह समझना बहुत ही कठिन है कि इन सब के पहनने में कौन सी शोभा फटी पड़ती है। इस विषय में औरतों ने तो हद कर दी है। वे पैरों में ऐसे भारी भारी कड़े पाजेब पहनती हैं कि पैर उठाना भी कठिन हो जाता है। बालियों से कान गुथे रहते हैं, नाक में भारी नथ लटका करती है और हाथों में तो जितने गहने हों उतने ही थोड़े। इस पहनावे से शरीर पर बड़ा मैल जमा हो जाता है। कान और नाक में तो मैल की हद ही नहीं रहती। इस मैली दशा को श्रृंगार समझकर खूब पैसे फूंकते हैं। चोरों के भय से जान जोखिम में डालते हुए भी नहीं डरते। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि अभिमान से पैदा हुई मूर्खता को हम तकलीफ सहते हुए जो नजराना देते हैं वह बहुत ही अधिक होता है। ऐसे उदाहरण बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखे होंगे कि कान में फोड़ा होने पर भी औरतों ने अपनी बालियां नहीं उतारने दी। हाथ में फोड़ा होकर पक गया फिर भी पहुंची नहीं उतरी। अंगुली पककर सूज आई तब भी मर्द औरत अपनी अंगूठी उतारना नहीं चाहते, क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उनके रूप में फर्क पड़ जाएगा। दुनिया में मनुष्य के लिए बहुत से दुख, आपत्तियों, भय, परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते रहते हैं, पर जो कष्ट स्वयं खर्च करके पैदा किया जाए उसके लिए क्या कहें। गहनों के पहनने की प्रथा ऐसी ही मूर्खतापूर्ण होती है। इनके व्यवहार करने से किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक लाभ होता दिखाई नहीं देता और आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह अहंकार का उत्पादक अतएव आत्मा का पतन करने वाला है। हमारे देश के समाज हित चिंतक व्यक्ति वर्षों से यह शिकायत करते आए हैं कि भारतवर्ष की पूंजी का एक बड़ा भाग गहना के रूप में निष्क्रिय पड़ा रहता है। यदि इस अरबों रुपए के धन को उद्योग धंधों में लगाया जाता तो लाखों व्यक्तियों को जीवन निर्वाह का रोजगार मिलता और करोड़ों रुपए की सामग्री तैयार होकर देश की समृद्धि बढ़ती, पर जेवरों के रूप में उल्टा उसमें टूट फूट, घिसाई, बार बार बनवाना, खोना, चोरी जाना आदि कारणों से घटी ही होती रहती है और 1,000 रुपए की रकम 10-20 वर्ष में 500 की रह जाती है। मनुष्य की उन्नति या कल्याण में आभूषण जैसे पदार्थों से किसी प्रकार का सहयोग मिल सके, यह असंभव है। फिर क्यों ऐसी हानिकारक और अनावश्यक प्रवृत्ति को पाला पोसा जाए। इन कृत्रिम आभूषणों के स्थान पर हमको सद्गुण रूपी आभूषण धारण करने चाहिए, जिससे लोक और परलोक दोनों जगह हमारा हित हो सके। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो गहने बहुत अधिक पहनने का रिवाज है उसके बारे में बताया गया कि उससे क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा गहने पहनते हैं तो सफाई नहीं हो पाती, तो उससे गंदगी बढ़ती है और कई बार लोग उससे इतने अटैच होते हैं कि कोई बीमारी होने पर भी, कोई फोड़ा होने पर भी उसे उतारना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और इतने अनावश्यक गहने पहनने की ज़रूरत नहीं है। उन पैसों का उपयोग किसी व्यवसाय में और कहीं पर भी किया जा सकता है, बजाय सारा पैसा गहनों में खर्च करने के। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।